जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। हमारे वतन अजीज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अमेरिका गए। अमेरिका जाकर उन्होंने बयान दिया कि इंडिया में, भारत में मुसलमान खुश हैं और इतने खुश हैं कि उनकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। यानी कुछ भी हुआ तो हमारी आबादी पर आ जाते हैं पाकिस्तान से। अरे मोदी जी, हमारा देश तो विश्वगुरु है। विश्वगुरु रहे कि आप पाकिस्तान से तकाबुल कर रहे? अमेरिका से करते, बरतानिया से करते, पाकिस्तान से करके किसकी तौहीन कर रहे आप? और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा तकाबुल मत करिए आप। और अगर हमारी आबादी बढ़ रही नहीं, कम हो रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, तो आबादी कम हो रही है, तो अब आप क्रेडिट ले लेंगे। कल मन की बात में आके बोलेंगे मित्रों ये कम हो रहा है मेरी वजह से। ये पूरा TFR रेट है, गिर रहा है, फिर बोलते नहीं कुल सब अच्छा है। अरे अगर अच्छा बोला उन्होंने कि फेलोशिप मिल रही है, इतना झूठ बोलते हैं। जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को एमफिल और PhD करने के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप मिलती थी, ये मोदी की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, बंद ही कर दिया। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 9 और 10 की जमात के बच्चों को मिलेंगे। स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, मगर ये बताओ ये जुनैद और नसीर को क्या बीजेपी की हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना,
मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप। और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में, अरे 16,000 किलो हल्दी का रेट था ना, वो 5,000 पे आ गया, क्या हुआ, उसको उठाओ आप, उन्हें बोलेगा नहीं ओवैसी की वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, इनकी। अरे तुम उसका टर्मरिक का बोर्ड कहां है, टर्मरिक का रेट कहां है, नहीं कुछ नहीं मालूम, गाली देना, सिर्फ छिछोरेपन करना। तो तेलंगाना में अमन को मजबूत रखना है। ये दिल्ली की हुकूमत तेलंगाना की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है। हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे, संविधान में फेडरलिज्म है और रहेगा। आज तेलंगाना यकीनन पूरे भारत में सबसे बेहतरीन स्टेट बन रहा है। कमजोरियां हैं, बहुत कुछ करना है, मगर जो डेटा है पर कैपिटा इनकम का तेलंगाना सबसे बेहतर है। तो दिल्ली के बादशाह को बड़ी तकलीफ हो रही है कि बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए, बगैर मेरे इतना हासिल कर लिए। और दिल्ली के बादशाह जंगल में गए थे, जंगल में गए थे, शेर को देखने गए, तो जंगल में मंगल हुआ मगर शेर नहीं दिखा। शेर ने कहा कि असदुद्दीन आएगा तो सलाम करेंगे, आपको आएगा तो मुंह नहीं दिखाएंगे। अब देखो जंगल में गए। अच्छा, उसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर जिम्मेदार है कि शेर नहीं दिखा दिल्ली के बादशाह को। ड्राइवर जिम्मेदार होता है, शेर की मर्जी, उन्हें झाड़ पर चढ़ गया होगा, बोले जाओ रास्ते में। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ड्राइवर पे तनकीद हुई, नहीं ड्राइवर की मैंने किसको भी जिम्मेदारी आयद कर देना, किस पे भी।